हमें धर्म शास्त्रों के आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, पवित्र आचरण करना चाहिए। किसी भी देश में रहे, अगर उद्देश्य हमारा ठीक है तो हमें कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। जो रहे उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चाहे जिस देश में रहे, हम राम राम जपे, राधा राधा जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, पवित्र आचरण करें, मांस न खाएं, शराब न पिए, हमारा कौन बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारा जो धर्म है, महापुरुषों का संग तभी माना जाएगा जब उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया जाए। यदि महापुरुषों के संग से हमारे भजन में उन्नति नहीं हो रही तो इसमें हमारी कमी है, किसी महापुरुष की कृपा में नहीं। दिव्य दिव्य चेतनाएं आपसे स्वप्न में मिलने लगेंगी। आप करके तो देखो भजन। बड़े बड़े महापुरुष प्रगट ऐसे दर्शन देने लगते हैं जब आपका भजन उस कोटि का हो जाता है। जो उच्च कोटि के महापुरुष जन है वो कहते हैं अब हम भजन नहीं करते, हमारा राम जी भजन करते हैं, क्योंकि जो हम था, जो मैं था, वो राम जी में लीन हो गया। अब जो बच्चे वो राम जी बच्चे। यहाँ हृदय में केवल राम ही विराजमान, दूसरा कोई नहीं। वो एक स्थिति है। हम महापुरुषों की चरम अवस्था की स्थिति को लेकर के प्रमाद स्थिति धारण करके भजन को न छोड़ दें कि हमको भजन से मतलब नहीं। बिना भजन के आज तक किसी को स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। जो जितने कृपा का आदर करेगा उतने बढ़िया साधन करेगा और साधन से कृपा का अनुभव होगा। अब जैसे आपके ऊपर एक कृपा हुई, सत्संग सुना, आप इसका आदर करेंगे तो आपकी साधना बढ़ने लगेगी, और जब साधना बढ़ेगी तो आपको कृपा का अनुभव हो जाएगा। अगर आप साधना नहीं करेंगे, यहाँ से बाहर निकले, तो आपका ये सत्संग तो सार्थक हुआ, लेकिन सत्संग का परिणाम जो होना चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको। सत्संग का परिणाम है भव समुद्र से पार हो जाना, निरंतर भगवदाकार वृत्ति में डूबने की लालसा हो जाना, या भगवान के दर्शन के लिए छटपटाना। ये केवल भगवत कृपा होती है, ये केवल भगवत कृपा होती है, और वो किसी किसी पर होती है। जैसे अनंत जीव हैं, अनंत जीवों में उन जीवों पर भगवान ने दृष्टि डाली जिन पर मनुष्य देह प्राप्त कराने की भावना हुई, क्योंकि ये मनुष्य देह कर्म परिपाक से नहीं मिलता है। भगवान हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मनमानी नहीं होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। सदगुरु शास्त्र संत वाणी के अनुसार यदि हमारे आचरण होंगे तो हम बेहतर होते चले जाएंगे। बेहतर होने का मतलब क्या है? शरीर संसार की राग काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे ऊपर उठते चले जाना। हमसे कोई चूक नहीं होगी, हमसे कोई पाप नहीं होगा, तो हम लौकिक पारलौकिक दोनों उन्नति को प्राप्त होंगे।